दोस्तों नमस्कार। राज ठाकरे, जब बाल ठाकरे जिंदा थे, उनके होते हुए राज ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता उनका उत्तराधिकारी मानती थी। लोगों का यह कहना रहता था कि अगर बाल ठाकरे इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो राज ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जाएंगे। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि कोई ऐसा नहीं चाहता है कि जो अपने बच्चे से ज्यादा किसी दूसरे को जो है उत्तराधिकारी बनाए। तो लास्ट में बाल ठाकरे ने भी यही किया और उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा उनके उत्तराधिकारी का हक था राज ठाकरे पर। जो काम करने का तरीका था, जो भाषण की कला थी, वो सेम टू सेम बाल ठाकरे की जैसी थी। जिस तरीके से मराठियों से और जिस तरीके से महाराष्ट्र से राज ठाकरे प्यार करते थे, उनकी और बाल ठाकरे की जो थिंकिंग है वो सेम थी। लेकिन राज ठाकरे बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी नहीं बन पाए। इसके बाद राज ठाकरे ने अपनी पार्टी एमएनएस का निर्माण किया और तब से लेकर आज तक वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनको महाराष्ट्र में उतनी सफलता नहीं मिली है जिस जिस तरीके की आम जनता या उनको जो उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, राज ठाकरे सत्ता में हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी बाल ठाकरे की जैसी महाराष्ट्र में पूरी राज ठाकरे की तूती बोलती है। चाहे झादियों को मुंबई से बाहर करना हो, या पाकिस्तान के जितने भी झादी कलाकार महाराष्ट्र में आते हैं काम करने के लिए, या उनको रोकना हो, या पाकिस्तानी फिल्मों पे बैन लगाना हो, ये सब कुछ एक ही आदमी कर सकता है, वो है राज ठाकरे। तो मुझे लगता है कि आज के समय में, आज अगर दौर की बात करें, तो मुंबई में एक बार फिर से राज ठाकरे की जरूरत मुझे लगता है कि मराठियों को या महाराष्ट्र के लोगों को है। क्योंकि जिस तरीके से मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, देश और दुनिया से करोड़ों लोग वहां पे रोजगार पाने के लिए जाते हैं, अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुंबई को अवैध कब्जाधारियों ने और रोहिंग्यों ने जिस तरीके से मुंबई को अवैध कब्जाधारियों ने, रोहिंग्यों ने और एक विशेष कौम के लोगों ने घेर रखा है, ये इस देश के लिए और खासकर मुंबई के लिए बहुत चिंताजनक बात है। तो अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो सबसे बड़ा फिल्म उद्योग जो भारत का है वो मुंबई में है। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड पर एक विशेष वर्ग के लोगों का कब्जा है, और जिस तरीके से एक विशेष कंपनी से उनको समर्थन बाहर फॉरेन से मिलता है, और जिस तरीके से फंडिंग होती है, इसकी अगर कोई इन गुंडों की और इन गैंग की अगर कोई सफाई कर सकता है तो वो एक ही है, वो है राज ठाकरे साहब। तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे तो अभी इस वर्तमान में स्थिति में नहीं है कि महाराष्ट्र में अपने दम पे सरकार बना लें। लेकिन राज ठाकरे की कुछ सोच जो है मिलती है तो वो बीजेपी से मिलती है। और मुझे लगता है कि अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत महाराष्ट्र में मिलता है तो जो राज ठाकरे की सोच है वो एक साथ मिलकर महाराष्ट्र में गुंडों की एक विशेष तरह इस तरीके की जो गैंग काम कर रही है उनकी सफाई कर सकता है। और सबसे ज्यादा जो सफाई की जरूरत है दोस्तों बॉलीवुड में है। जिस तरीके से एक विशेष कम्युनिटी के लोग, एक विशेष कौम के लोग बॉलीवुड में घुसे हुए हैं, और जिस तरीके से हिंदू बहन बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, ये पूरा देश जानता है। तो मुझे लगता है कि पिछले 2.5 से 3 साल जब उद्धव जी मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, तब जिस तरीके से मुंबई में एक विशेष कम्युनिटी के लोगों का दबदबा रहा, चाहे वो नवाब मलिक हों, चाहे उनके जैसे जितने भी लोग हों, मंत्री हों या आम कार्यकर्ता हो, जिस तरीके से हिंदू बहन बेटियों को मुंबई में प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से पूजा पाठ करने से रोका गया, जिस तरीके से राइट हुए, तो मुझे लगता है कि इस बार महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी लोगों को, भाजपा को और एमएनएस को, दो पार्टियों को महाराष्ट्र में जिताना होगा। अगर एमएनएस जीतती है तब भी हिंदुत्व जीतेगा और बाल ठाकरे की विचारधारा जीतेगी, और अगर बीजेपी जीतती है तब भी हिंदुत्व की विचारधारा जीतेगी और बाल ठाकरे जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि अपना पूर्ण बहुमत देकर एमएनएस को और भाजपा को, मराठी लोगों को और वहां पे जितने महाराष्ट्र के वोटर हैं, सबको मिलकर जो हिंदुत्व में और बाल ठाकरे में विश्वास रखते हैं, उनको भाजपा और एमएनएस को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में इस बार बनानी होगी। अगर इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है तो जो विशेष तौर पर जो अवैध घुसपैठिया और रोहिंग्या जो मुंबई पे कब्जा किए हुए हैं, जिस तरीके से मुंबई पे झादियों का कब्जा है, मुझे लगता है कि उस कब्जे को सिर्फ भाजपा और राज ठाकरे ही मुक्त करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा को, सभी लोगों को, कमल का जो चुनाव चिन्ह है, जो फूल है, उसके ऊपर मोहर लगा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और जहां पे आपको लगता है कि बीजेपी कमजोर है, जहां भी या शिवसेना या उनकी जो कांग्रेस पार्टी मजबूत है, वहां पे आपको मिलकर एमएनएस के, जहां पे एमएनएस के कैंडिडेट मजबूत हैं, वहां पे एमएनएस के कैंडिडेट को जिताना होगा। क्योंकि एमएनएस आपको पता है कि कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी है और बाल ठाकरे की विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। अगर एमएनएस भी चुनाव जीत जाती है, इसमें दोस्तों कोई भी मराठी लोगों को इसमें नुकसान होने की बात नहीं है। क्योंकि राज ठाकरे मराठियों के हित में कार्य करते हैं, और एक विशेष कौम जो जितनी भी चीजें रहती है उसमें शामिल होती है। या जिस तरीके से अवैध घुसपैठियों को बचाने के कुछ नेता, या जो रोहिंग्या को बचाने में जो कुछ नेता मदद करते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई मुखर होकर बोल सकता है, वो दो हैं, एक है एमएनएस और एक है भाजपा। इस बार 20 तारीख को जिस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र में चुनाव है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता को जो लोकसभा में गलती की है, उस गलती को ना दोहराते हुए भाजपा और एमएनएस को पूर्ण बहुमत महाराष्ट्र में देना होगा, ताकि आने वाले 5 साल में मुंबई को झादियों से मुक्त करा जाए, गुंडों से मुक्त किया जाए। जिस तरीके से एक कौम के लोग बॉलीवुड में बैठे हुए हैं,
वहां से मुक्त किया जाए। अगर बॉलीवुड और मुंबई में जो एक विशेष अवैध घुसपैठी रोहिंग्या जो बैठे हुए हैं, अगर उनकी सफाई मुंबई में हो जाती है, तब ये पूरी तरीके से सपनों का शहर भारत का बन सकता है। अब ये सपनों का शहर था लेकिन अधूरा है। जिस तरह जब से अभी अधूरा है, जब यहाँ से एक विशेष कौम के लोग घुसपैठिए रोहिंग्या और एक दाऊद कंपनी के गैंग, एक डी कंपनी के जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकाला, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को हम सपनों का या मुंबई को हम सपनों का शहर नहीं कह सकते। क्योंकि जिस तरीके की गुंडागर्दी और जिस तरीके से हिंदू बहन बेटियों की प्रताड़ना हो रही है, जिस तरीके से मुंबई में लव जिहाद चला हुआ है, आज हम दोस्तों हर समय देखते हैं कि एक हिंदू लड़की उससे शादी की, चाहे बॉलीवुड में हो चाहे वो आम उसमें हो, हजारों बेटियां मुंबई में लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, क्योंकि इनकी इतनी संख्या मुंबई में बढ़ चुकी है कि हिंदू बहन बेटियों का रहना दूभर हो गया। तो मुझे लगता है कि जनता को, जितनी भी मुंबई की मराठी जनता है, उत्तर भारत की जनता है, जो वो भी मुंबई के वोटर हैं, जो हिंदू वोटर है, उस हिंदू वोटर को मिलकर भाजपा को वोट करना है। और जहां पे आपको लगता है कि भाजपा मजबूत नहीं है, वहां पे एमएनएस को वोट करना है। क्योंकि ये दो ही प्रमुख तौर पे पार्टियां हैं जो इस सफाई अभियान में इसको और बढ़ा सकती हैं, इस सफाई अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं, जो खुलकर। मुझे लगता है कि आज के समय में जितनी भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जितनी भी आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जितने भी देश विरोधी लोग हैं, अगर उनसे निपटना है तो बीजेपी या एमएनएस को वोट करना होगा। और मुझे लगता है कि आज के समय की मुंबई या महाराष्ट्र के लोगों की जरूरत है कि देवेंद्र फडणवीस या फिर राज ठाकरे मुंबई को लीड करें। तो सभी जो मराठी मनुष्य है, जो महाराष्ट्र का हिंदुत्व में विश्वास रखने वाला और बाल ठाकरे में विश्वास रखने वाला वोटर है, उन सभी को मिलकर भाजपा को और एमएनएस को हिंदुत्व के नाम पे वोट करके मुंबई में एक सफाई अभियान के तहत जो अवैध रोहिंग्या है, जो घुसपैठी हैं, उनको मुंबई से बाहर फेंकना होगा। तभी मुंबई एक पूरा तरीके सपनों का शहर बनेगा और मराठियों की एक वीरभूमि बनेगी। दोस्तों चैनल को जो है मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियो रहती हैं आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।